नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस में क्या है अंतर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तीनों के फायदे के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों, भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए बचत बेहद जरूरी है। हर कोई ना कोई किसी न किसी स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक मोटा फंड इकट्ठा करना चाहता है। सेविंग के मामले में सरकार की ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस योजनाएं बेहद ही लोकप्रिय है। तो आपको बताना चाहूँगा, हर नौकरी पेशा या बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्से की बचत यानी सेविंग करे। इस बचत के जरिए इकट्ठा फंड आने वाले दिनों या कहे रिटायरमेंट के बाद उन्हें फाइनेंशियली मजबूत बनाए रखे। इसके लिए लोग कई तरह की बचत योजनाएं यानी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस खासी लोकप्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तीनों में क्या अंतर है और इनके क्या क्या बेनिफिट्स है? तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफ अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की। तो बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का गठन 4 मार्च 1952 को हुआ था और ये एक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। ईपीएफ के तहत संस्था के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा से जुड़े कई लाभ दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पेशेवरों के लिए अपनी सैलरी से बचत करने का यह सबसे बेहतर जरिया माना जाता है। 20 से ज़्यादा वर्कफोर्स वाली कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी से कुछ हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है, जिसका रेगुलेटर ईपीएफओ होता है। ईपीएफ के तहत बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है और इतना ही हिस्सा नियोक्ता की ओर से भी जमा किया जाता है। दोस्तों, ये पीएफ पर जमा राशि पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा ईपीएफ में इन्वेस्ट रहता है। रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा कर्मचारियों को एक मुश्त और ईपीएफ इसका पैसा पेंशन के तौर पर मिल जाता है। वर्तमान में ईपीएफ पर सरकार की ओर से 8.1% ब्याज मिल रहा है। हालांकि यह बीते 4 दशक में सबसे कम ब्याज दर है, लेकिन इसके बावजूद भी यह वर्तमान में संचालित तमाम सेविंग स्कीम से ज़्यादा है। इसके सदस्य हायर पेंशन ऑप्शन का चयन भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से 3 मई 2023 तक का समय दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं पीएफ अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर बचत की बेहतरीन स्कीम के तौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नाम आता है। आम बोलचाल में इसे हम पीपीएफ कहते हैं। यह देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम में शामिल है। आप पैसे की सुरक्षा के साथ ही उस पर बेहतरीन ब्याज इस गारंटी वाली सरकारी स्कीम को लोकप्रिय बनाता है। इस सरकारी स्कीम में आप सालाना कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस राशि को आप एक मुश्त या फिर किस्तों में जमा कर सकते हैं। यह एक बात ध्यान रखनी होगी कि फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा ब्याज मिलता है। फिलहाल सरकार इस स्कीम के तहत सालाना 7.1% की दर से ब्याज मुहैया करा रही है। इसके अलावा इसमें निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है, जिसका सालाना आधार पर आकलन होता है। हर साल मार्च में ब्याज का भुगतान किया जाता है। हर 3 महीने में यानी तिमाही आधार पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। टैक्स में छूट के आधार पर देखें तो एक शानदार स्कीम है। आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत पीपीएफ में जमा राशि पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। पीपीएफ में निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाली राशि
तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं पीपीएफ में 15 साल के लिए निवेश करना होता है। आप मैच्योरिटी के बाद भी इसे जारी रखना चाहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कराने की भी सुविधा मिलती है। हालांकि एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी से 1 साल पहले ही आवेदन देना होता है। इस फंड से खाता खोलने जाने के 6 साल के बाद किसी भी इमरजेंसी में आप 50% तक राशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा 3 वर्ष तक पीपीएफ खाते को चलाने के बाद आप इस पर लोन ले सकते हैं। लोन लेने वाले व्यक्ति को 9.1% की दर से ब्याज चुकाना होता है। पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना काफी सुरक्षित है। पीपीएफ खाता आप पोस्ट ऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है और आप नाबालिग बच्चों के नाम से पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अभिभावक होना अनिवार्य है। बच्चे के खाते से कमाई को अभिभावक की आय में जोड़ा जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एनपीएस अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, ये सरकारी बचत योजना रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। सभी चाहते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं पड़ना पड़े। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी स्कीम सबसे लोकप्रिय योजनाओं पे ऊपर है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने 6,000 रुपये निवेश कर 60 साल की उम्र के बाद 50,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। यानी रोजाना महज 200 रुपये बचाकर आप भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें निवेश पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। एनपीएस में निवेशक को 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट के साथ 80CCD के तहत अतिरिक्त 50 रुपए तक की इनकम टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस में जमा पैसे निवेशक को 2 तरह से मिलता है। पहला, एक ही आप जमा रकम की सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा। इस राशि से एन्युटी खरीदी जाएगी। एन्युटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे, रिटायर होने के बाद आपको उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट ओपन होते हैं, एनपीएस टीयर 1 और एनपीएस टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका पीएफ जमा नहीं होता है और वह रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60% तक रकम निकाल सकते हैं। बाकी 40% रकम से एन्युटीज खरीदी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात किया है ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस में क्या अंतर है और उसके फायदों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके मन में कुछ भी सवाल रहेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिसर को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।